ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 जुलाई 2024 है। परम पिता परमात्मा हम बच्चों के लिए ज्ञान देने इस धरा पर अवतरित होते हैं। हम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए मुरली चलाते हैं। तो हम बच्चे भी बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को ऐसे जैसे तैसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम इस मुरली को, इस अनमोल महावाक्यों को अपने बुद्धि में बिल्कुल आत्मिक अवस्था में स्थित होकर अपने भीतर भरेंगे, और ताकि हम बेहतर से बेहतर धारणा कर सकें। इसलिए जब परम पिता परमात्मा परम धाम से हमें मुरली सुनाने के लिए आते हैं, तो हम भी अपने इस लौकिक जगत से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं मधुबन। आज मैं आत्मा अपने इस लौकिक शरीर से अलग लाइट के शरीर के साथ पहुंच चुका हूं मधुबन पांडव भवन के द्वार पर। द्वार से अंदर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो तस्वीर, और उससे बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। बाबा के कमरे में चलते हैं। आत्मिक स्थिति में अपने लाइट के शरीर के साथ हम बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं। बाबा के कमरे में जब हम प्रवेश करते हैं तो बाबा उस फोटो फ्रेम में नहीं है, और वहाँ कोई फोटो फ्रेम भी नहीं है। वहाँ बिस्तर पर सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्मा बाबा विराजमान है, और मानो हम मेरा इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, बाबा ने कहा, आओ बच्चे, मीठे बच्चे आओ। बस बाबा का इतना कहना, और हम बाबा के सम्मुख एकदम निकट वहीं से जाकर हम भी बैठ जाते हैं। बाबा हमारे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, और हम अपने आत्मिक गुणों से भरपूर होते जा रहे हैं। मुझ आत्मा की पवित्रता और शांति के प्रकंपन परम पिता से जुड़ गए हैं, और एक असीम शांति का अनुभव। परम पिता का ये निस्वार्थ और निर्विकारी प्रेम मुझ आत्मा में प्रेम के जैसे रक्त पूरे शरीर में चलता है, वैसे पूरे शरीर में प्रेम से गनगनाहट हो रही है। और इस प्रेम की आभास से पूरा शरीर गुदगुदाकर खुश हो रहा है। मैं आत्मा परम पिता के इतने निकट खुद को महसूस करके बहुत खुश हूँ।
परमपिता परमात्मा का ज्ञान मुझ आत्मा में भरपूर भर रहा है और आनंद से मैं आत्मा खिलखिला उठा। ये अनुभूति मेरे जीवन का बहुत अनमोल पल है। परमपिता परमात्मा के इतने निकट का ये एहसास, ये अनुभूति अपने भीतर भरकर यहाँ बाबा के कमरे में ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई बात, सिर्फ बाबा और मैं आत्मा प्रेम की अथाह अनुभूतियों में लवलीन। अब हम धीरे धीरे बाबा के कमरे से बाहर निकलते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया में। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं बाबा की कुटिया में। जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, हम ये देखते हैं कि बाबा पत्र लिख रहे हैं। हम बच्चे परमपिता परमात्मा से जो सवाल पूछते हैं, जो मन में दुविधाएं आती हैं, उन सब का जवाब बाबा पत्र में लिख रहे हैं। बाबा हम बच्चों के लिए पत्र लिख रहे थे, लेकिन वो नजरें उठाकर मुझ आत्मा को देखते हैं। बाबा की नजर हमारी नजर से जैसे ही मिलती है, नजरों से नजरें मिलती हैं, हम अपने सारे सवाल, सारे बात भूल जाते हैं। बाबा की दृष्टि इतनी शक्तिशाली होती है कि फिर वहां कोई विकार और कोई सवाल बचता ही नहीं। फिर भी मन में कोई विचार, कोई बात, कोई सवाल हो तो वो बाबा को हम कहते हैं। और मेरे मीठे बाबा वहां कुछ कहते तो नहीं है, पर पत्र रूप में हमारे हाथों में मुरली देते। हमने जो सवाल किया, जो बात कही, उसके जवाब के रूप में परमपिता परमात्मा हमें मुरली देते हैं। उस मुरली को हम अपने हाथों में लेकर आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, एक तरफ मम्मा और एक तरफ बाबा संदली पर विराजमान है। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और हम भी उनके सम्मुख बैठ जाते हैं। और अब जो पत्र मुरली के रूप में बाबा ने हमें दिया था, उसे अब हम पढ़ते हैं।
आत्मिक रूप में स्थित अपने लाइट के शरीर के साथ हम इस हिस्ट्री हॉल में विराजमान हैं। बाबा मम्मा के सम्मुख बाबा ने जो पत्र दिया है उस पत्र को पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो सहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। आगे बाबा प्रश्न रूप में एक बात बतलाते हैं। कहते हैं कि किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जब तुम अपनी नजर बाबा की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाबा को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा फरमाते हैं, शिव भगवानुवाच मतलब ही शिव बाबा समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब भाई हो, एक ही पिता के बच्चे हो, एक ही पिता से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाबा से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो। मुझ अपने पिता को याद करो। सबसे सरल विधि है, अपने पिता को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंचते ऊंच भगवान एक ही हैं। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। उन परमपिता परमात्मा से अपना बुद्धि का योग लगा लेंगे तो सारे पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। ये है ही दुखधाम। सभी नरकवासी हैं। दुखधाम है, नरक है तो नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो। भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़े ही है। तुम तो भगवान उवाच कहते रहते हो। शिव भगवान उवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान है, भाई भाई हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसा नहीं कहेंगे। न इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी साम्राज्य चलती है। तुम बच्चों को अब मामेकम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाबा को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं। नरक में अथाह दुख है। सुख का नाम निशान नहीं। अभी सुख का नाम निशान नहीं है और स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होगा। ऐसी युक्ति से बताना चाहिए। शिव भगवान उवाच,
हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, सब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आइए। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। सतयुग में रहेंगे तो पावन रहेंगे, तभी तो सतयुग में रहेंगे। पतित हो गए हैं तो कलयुग में रहते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, गोद लिए। बाबा ने हमें गोद में उठा लिया है, चुन लिया है बाबा ने हमें। हम हैं ब्राह्मण चोटी। विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, लेकिन बाबा का ये सृष्टि चक्र है, इसमें ब्राह्मण जरूर पहले बनेंगे, तभी देवता बन पाएंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा बाबा है, बाबा उनको भी कहते हैं, वो भी ब्राह्मण ही है। देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सभी दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। ये है ही रावण राज्य, तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता जिसको दुख ना हो। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होते, वो है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़े ही हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी। बम को भी और बेहतर और बड़ा और शक्तिशाली बनाए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर रिहर्सल भी होगी और फिर फाइनल भी होगा, अंत में फोड़ ही देंगे। तो अभी समय बहुत थोड़ा है। नाटक तो अपना समय पर पूरा होगा ना। नाटक का जो समय है वो समय पर पूरा होगा। हमें जल्दी जल्दी अपना संस्कार बदलने का काम, स्वभाव बदलने का काम जल्दी से कर लेना है। सब कुछ समेट कर तैयार रहना है। पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले ज्ञान में शिव बाबा का ज्ञान हो। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो और कोई की हो नहीं सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि माखन खाते थे, ये करते थे। ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं, और महिमा गाने की जगह ना धीरे धीरे बताते ग्लानि होने लग जाती है। कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, और इस बात में और खुश होते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तेरे में भी है, मेरे में भी है। ये बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। एक तो ग्लानि कर रहे हैं और इतनी बुद्धि भी नहीं है कि समझ सके कि ये ग्लानि कर रहे हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना चाहिए कि वो निराकार पिता हैं, जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व के सद्गति दाता। वो निराकार पिता सुख के सागर, शांति के सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है, रावण राजा बन गया है, तो दुख तो होगा ही। अपरम अपार दुख है, उसके साम्राज्य में सब तरफ दुख ही दुख होगा। तो सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के पिता के बच्चे बने थे, और ये वर्षा बाबा से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना। अब आते हैं तो कुछ तो करेंगे, और एकदम एक्यूरेट करते हैं, एकदम सटीक करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है।
वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वो प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जब सिमरन भी कर सकें। जब 3 बजने का 2 से 3 के बजने लगते हैं, तब सुबह का अमृत वेला का समय हो जाता है, तब बाबा कहते हैं उस समय सिमरन भी कर सकते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण आए थे। ऐसे थोड़े ही कि 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम ही लेते होंगे। अब आधी रात को 12 बजे उठ के कोई भगवान का नाम तो नहीं लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। वो समय ही तमो प्रधान है, तो बाबा कहते हैं उस समय बिल्कुल नहीं होगा। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता, उस समय तो मनुष्य पतित और गंदे होते हैं। वायुमंडल ही सारा खराब होता है, पूरा तमो प्रधान होता है उसमें वायुमंडल भी। 2:30 बजे थोड़ी ही कोई उठता है। 3 से 4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये समय तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वो कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की बेला निकाल सकते हो, शिव की बेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठे बाबा हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण सतयुग के पहले प्रिंस थे, सबसे पहले राजकुमार थे। वहाँ अपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके, ये नर्क है तो नर्क में से गए तो नर्क में ही लौटेंगे ना, क्योंकि ज्ञान भी लिया नहीं है। लौकिक शरीर में लौकिक रीति से गए हैं तो वो स्वर्ग कैसे जाएंगे। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वो सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो समय चाहिए। इतने वर्षों का अनुभव है, इतना बाबा का अपरंपार ज्ञान है, अपरंपार सुख देते हैं, तो उसको एकदम 10-15 मिनट में तो बाबा कहते हैं नहीं बता सकते हैं। वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम बीके यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। स्वर्ग में बाबा कहते हैं कि कोई भी त्योहार नहीं होगा, वहाँ अपने आप में ही इतना सब कुछ अच्छा है कि वहाँ त्योहार की जरूरत भी नहीं है। सारे त्योहार ये संगम युग से लेके गए जो द्वापर से शुरू किए। ये गीता एपिसोड चल रहा है, एक बाबा कहते हैं गीता का एपिसोड चल रहा है। ये नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलिए। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापन, जीव घात करना, ये सब पूरा दुख का एकदम एक अलग अलग अगर बाबा ने कहा ना, अभी कल बाबा ने कहा था 101 दुखों की सूची बनाने के लिए बाबा ने कहा था, तो उस समय ये सारे बात भी आएंगे। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था, ये परम उद्देश्य का चित्र जरूर वहां ले जाना चाहिए। वो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं, इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। ये ब्रह्मा कुमार बनना भी कोई श्रेष्ठ कर्म का ही परिणाम है, बाबा जो हमें चुनते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ही समझाते हैं। बाबा कर्म अकर्म और विकर्म तीनों की गति समझा देते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म जो है वो विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। इतने क्रिमिनल दृष्टि हैं, यहाँ है ही क्रिमिनलाइज्ड। यहाँ सब के आत्माएं क्या है प्रभाव में आ गई हैं और इसके कारण उनकी दृष्टि वृत्ति पूरी तरह से विकारी हो गई। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड।
वहां पर सब कुछ निर्विकारी होगा। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहां कोई पाप नहीं करती। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इतिहास भूगोल रिपीट होता है। ये तो जानना चाहिए ना, दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है? दुखधाम को दुखधाम क्यों कह रहे हैं, सुखधाम को सुखधाम क्यों कह रहे हैं? ये तो बाबा कहते हैं जानना चाहिए। सारा मदार है पतित और पावन होने पर, इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। काम महाशत्रु पर जीत पाने से बाबा कहते हैं जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कहते भी हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते। जो आता है वो बोल देते हैं, समझते हैं नहीं, और बस जो समझ में आया जो मुंह में आया बोल दिया। ये सब समझाना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, कितना भी वो लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, बड़ा बड़ा सम्मेलन आयोजित करते रहें, लेकिन बाबा कहते हैं परंतु इनसे होना कुछ नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाबा अपना कार्य अपने बच्चों को द्वारा करा रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आइए, तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाबा कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वो पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आइए, पतित शरीर में आइए। मुझे भी रथ चाहिए ना, बाबा को भी रथ तो चाहिए होगा, तो पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, अब रावण का राज्य है तो सब तो पतित ही होगा। अभी 1-2 दिन पहले की मुरली बाबा ने कहा था ना, ये पराया दुनिया है, पराया देश है, तो यहाँ बच्चे भी तो पराये ही होंगे ना। उनको ज्ञान दे दे के बाबा उनको अपना बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ पावन तो कोई है नहीं, सब विकार से ही पैदा होते हैं। ये विकारी दुनिया है और वो है निर्विकारी दुनिया। स्वर्ग जो बनेगी वो निर्विकारी दुनिया होगी। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग ये है, आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे भाई वंडरफुल रीति आते हैं, कितना शालीनता, कितना प्रेम, कितनी सादगी से बाबा आ गए। बाबा कहते हैं कि पतित पावन तो मैं ही हूँ। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं, ये पिता भी हैं तो माँ भी हैं, क्योंकि गौ मुख चाहिए जिससे अमृत निकले, तो ये माता पिता हैं। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को प्रमुख रखा है, उनको कहा जाता है जगत अम्बा। काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? जितना काली माता काला दिखलाता है ऐसा कोई बाबा कहते हैं शरीर होता है क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए भी समय चाहिए, लेकिन थोड़ा देर लगता है बुद्धि में आने में, कुछ समय लगता है। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रविष्ट है, अंदर में है, सबके भीतर में 5 विकार बैठा हुआ है। तो तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए।
ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति में चले जाओ, आवाज न करो। बीच बीच में बाबा कहते हैं आवाज नहीं करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। बाबा ने कहा अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं और अभी बहुत ज्यादा दुख होना बाकी है भी। हम बाबा को रचना को जानते हैं, तुम तो किसी का भी व्यवसाय ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाबा ने भारत को स्वर्ग कब और कैसे बनाया था ये तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। बाबा कहते हैं अभी तक आ जानते नहीं हो, लेकिन आओगे तो समझाएंगे। 84 जन्म कैसे लेते हैं, 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं 7 दिन का कोर्स करेंगे ना, 21 जन्म के लिए बाबा पाप की दुनिया, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। अब दुख धाम को सुख धाम बनाना है तो हमें पतित से पावन होना होगा ना, तो क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है और फिर दृष्टि में जो विकार है बाबा कहते हैं उसको बदलना है, उसको हटाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं ज्ञानवान बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भवा। हमें पूरी तरह से निर्विघ्न रहना है, तब जब हम ज्ञानवान होंगे और व्यर्थ संकल्पों का जो प्रश्न उठता है, व्यर्थ संकल्पों के कारण जो प्रश्न आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। ज्ञानवान बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी समय बचेगा और दूसरों का भी समय बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। कोई भी व्यर्थ प्रश्न आया ना, उस प्रश्न को अपने ही से स्वाहा कर देना, खत्म कर देना। कोई उन प्रश्नों का कोई आधार ही नहीं है, बस ये उलझाने के लिए ये सारे प्रश्न हमारे मन में रावण उकेरता है। रावण हमारी बुद्धि को ऐसा बना दिया ना कि हम प्रश्नों के जाल में ही खुद उलझ जाएं और परम पिता परमात्मा का हाथ छोड़ दें। इस बात को भी हमें बहुत सटीकता से अपनी बुद्धि में रखनी है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है, यही हमारा व्यापार है, यही हमारा सबसे मेन काम है, मुख्य काम है, जीवन का लक्ष्य है कि खुद भी उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। हम हिस्ट्री हॉल में बैठकर बड़े प्यार से बाबा ने जो हमारे हाथ में पत्र दिया था, मुरली रूपी ये पत्र हमने पढ़ा। अब हमारे प्रश्नों के सवाल के जवाब मिले और जो व्यर्थ के प्रश्न थे उसके बारे में बाबा ने कह दिया ना कि ये व्यर्थ के हैं, इनको स्वाहा कर दो तो हमारा भी समय बचेगा और दूसरों का भी बचेगा और हम निर्विघ्न भी रह जाएंगे। इतने सुंदर जवाब के बाद अब हम हिस्ट्री हॉल से धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बाहर आते हैं और चलते हैं शांति स्तंभ की ओर। हम बाबा के शांति स्तंभ के पास पहुंच गए हैं।
शांति स्तंभ जो कि बाबा के अव्यक्त रूप का स्मृति शेष है, यहाँ बाबा की सर्व शक्तियां बाबा हम पर न्यौछावर करते हैं। मुझ आत्मा की अष्ट शक्तियां जागृत हो रही हैं। मुझ आत्मा की सहन शक्ति का विस्तार हो रहा है। परमपिता परमात्मा मुझे परखने और निर्णय करने की शक्तियों से सुसज्जित कर रहे हैं। मुझ आत्मा में अपने 63 जन्मों के जो रावण के प्रभाव में बने हैं उन संस्कारों को समेटने की शक्ति सक्रिय हो रही है। और यही 63 जन्मों के रावण के प्रभाव में बने हुए दूसरों के संस्कार जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, उन संस्कारों को समा लेने की शक्ति। इस दुख की दुनिया में जब हर कोई दुख में दुखी है, दुखों का बाढ़ आया हुआ है, इस बाढ़ से खुद को संकीर्ण करने की शक्ति मुझ में भरपूर हो रही है। मैं आत्मा खुद को संकीर्ण कर इन दुखों से खुद को अलग कर लेता हूं, परंतु इसी दुख की बाढ़ में जहां हर आत्मा रावण के प्रभाव में बहा जा रहा है, कोई आत्माएं जो इससे निकलने के लिए तड़प रही हैं, जो सच्चे दिल से बाबा को पुकार रही हैं, उनको हाथ बढ़ाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। तो हमें उसे सहयोग देने की शक्ति भी बाबा भरपूर दे रहे हैं। हर वो बच्चा जिसे बाबा चुन रहे हैं, उन्हें हाथ देने का, लौकिकता में निमित्त बनने का सौभाग्य बाबा हमें दे रहे हैं और ये सहयोग की शक्ति भी भरपूर कर रही है। और इन 7 शक्तियों के मिलने पर हम इतने शक्तिशाली अनुभव करते हैं कि हम माया को ये सामने से चुनौती दे सकें कि तुम्हें तुम्हारा सामना करने की शक्ति है, क्योंकि बाबा 7 शक्तियों के बाद ये 8वीं शक्ति देते हैं जो है सामना करने की शक्ति। और इस तरह बाबा के शांति स्तंभ के सम्मुख मुझ आत्मा में परमपिता परमात्मा ने अष्ट शक्तियां भरपूर कर दी हैं। और इसी अव्यक्त स्थिति में बाबा एक इशारा भी देते हैं। इस अव्यक्त रूप से बाबा अव्यक्त इशारा देते हैं कि संगठन में दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना, ये है संगठन को मजबूत करना। ये तब होगा जब एक दूसरे में विश्वास होगा। इसमें समाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। जो दूसरों के संस्कारों को समा लेने की शक्ति बाबा ने दी थी ना, वो शक्ति को विशेष रूप से जागृत करना है कि वो भी अपने संस्कारों के वश बंधे हुए हैं। तो हमें ये बात को समा लेना है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान भी उतना ही भरपूर दिया। ज्ञान प्रकाश से हम ओतप्रोत हैं, तो ऐसे में ये शक्ति का उभरना बिल्कुल स्वाभाविक है, सरल है। इसमें समाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समा जाओ। वहीं आत्मिक दृष्टि और कल्याण की व दूसरों के प्रति रहम की भावना रहे, तब कहेंगे परोपकारी आत्मा। किसी के भी बारे में कुछ भी कहा, कुछ भी सुना, किसी ने कुछ बताया या उसने कुछ कहा, सब कुछ को ऐसे समा जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। इसे कहते हैं समा जाना, क्योंकि हमें ज्ञान प्रकाश में ये दिखता है ना कि वो 63 जन्म के रावण के प्रभाव वाले संस्कार में बंधा हुआ है और उस कारण से ये ऐसा किया, ऐसा बोला। तो
तो हम ये बात को समझ जाएंगे, हमारी ना दृष्टि में फर्क आएगा, ना हमारी वृत्ति में और ना हमारे व्यवहार में। तो ये कहते हैं बाबा, ये होगा रहम की भावना। इसी को वास्तव में कहते हैं रहम की भावना, और वही होते हैं परोपकारी आत्मा। ये अव्यक्त इशारा देकर हम अब विदाई लेते हैं और एक स्वमान अपने साथ लेकर इस लौकिक दुनिया में, इस लौकिक शरीर में वापस लौटते हैं कि मैं आत्मा शक्तिवान हूँ। बाबा ने मुझे शक्तियों से भरपूर कर दिया है। इसलिए इस स्वमान के साथ हम लौटते हैं अपने लौकिक शरीर में और दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस स्वमान को, आज के मुरली को और बाबा की हर एक अनुभूति को जो आज हमने किया है, उसको, उसकी स्मृति को अपनी बुद्धि में बार बार दोहराते रहेंगे, तो हम धीरे धीरे अपने आत्मिक अवस्था की